नमस्कार साथियों। शॉर्ट हैंड की ये मेरी ऑनलाइन पहली क्लास है। ऑफ़लाइन तो मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा था, लेकिन ऑनलाइन में ये मेरी पहली क्लास है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, शॉर्ट हैंड, जिसके अन्य कई नाम हैं, जिनमें से हिंदी संकेत लिपि या आशु लिपि या शीघ्र लिपि। ज़्यादातर आपने फॉर्म वगैरह में आशु लिपि ही देखी होगी कि आशु लिपि का ज्ञाता हो। आशु लिपि मतलब एक ऐसी लिपि जिसके द्वारा जल्दी से लिखा जा सके। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे कोई नेता है या वक्ता है, हमें उसका भाषण या उसकी स्पीच लिखना है। जैसे कई पत्रकार बंधु हैं, आप देखते होंगे कि वो कहीं कोई टांग इधर फैला देते हैं, कोई टांग उधर फैला देते हैं। साधारण आदमी उसको नहीं पढ़ सकता, लेकिन शॉर्ट हैंड की जानकारी जिसे है वह पढ़ सकता है और उसे आसानी से लिखा भी जा सकता है, तेज़ लिखा जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति जो है 60 से 70 वर्ड प्रति मिनट बोलता है। समाचार बोलने वाले सामान्यतः 100 वर्ड पर मिनट बोलते हैं। यदि उसे लिखने के लिए कहा जाए हिंदी में या अंग्रेजी में, तो शायद वो लिखना कठिन हो जाएगा, लेकिन आशु लिपि के माध्यम से यह कार्य संभव है। और तमाम प्रणालियाँ प्रचलित हैं। जिसने भी लिखा वो अलग अलग प्रणाली से लिखता चला गया और उसने एक अपनी नई प्रणाली विकसित की। कई प्रणालियाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रणाली में पढ़ाया जाता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जहाँ पर भी लिखना होगा, यदि परीक्षा के स्तर पर देखा जाए तो सामान्यतः मैं परीक्षा के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, तो परीक्षा के स्तर पर देखेंगे तो आपको दिया जाएगा कि आपको बोल दिया जाएगा जिसे आपको लिखना होगा। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान को ऐसे लिखता है या कोई बच्चा पाकिस्तान ऐसे लिख देता है, कोई एक और बच्चा है वो पाकिस्तान को ऐसे लिख देता है, कोई और बच्चा पाकिस्तान को ऐसे लिख देता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये यूजलेस है। इसके बाद इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो महत्वपूर्ण है, वही मायने रखता है। उसी के माध्यम से आपका चयन होता है। सामान्यतः 30 वर्ड पर मिनट माना जाता है। और एक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये हैं, ऋषि लाल अग्रवाल। इन्होंने अपने ही नाम के आधार पर ऋषि प्रणाली विकसित की है, हिंदी संकेत लिपि। ये किताब आप ले सकते हैं, एक स्टूडेंट ने मेरे लिया था। हाँ, इस पर हालांकि 100 रुपये लिखा हुआ है। दुकान वाले ने इसे शायद 90 रुपये की दी है, बहुत महंगी नहीं है। और इसी के माध्यम से हम लोग आगे जानेंगे। हालांकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इस किताब को किनारे रख देते हैं और आइए जानते हैं आज वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में जानने से पहले 8वीं कक्षा में आपने जब रेखाओं का ज्ञान और कोण का ज्ञान लिया होगा, हालांकि कोण का ज्ञान तो और पहले हो जाता है। तो ये एक सीधी लाइन 180 डिग्री है, ये इक्का कहलाती है। यही अगर हम 45 डिग्री पर खींच दें तो चा कहलाती है।
यही अगर हम 90 डिग्री पर खींच दें तो टा कहलाती है। यही अगर हम यहाँ से 120 डिग्री अप्रॉक्स 120 डिग्री, तो ये पा कहलाती है। समझ रहे हैं? और इसे पढ़ने के लिए आपके पास एक पेन, एक कटर, एक रबड़ और एक पेंसिल होनी चाहिए, और एक लाइनिंग वाली ऐसी ही कॉपी जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि लाइनिंग वाली कापियाँ ही क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। आपने देखा होगा ये गलत रेखा खींच गई है, इसको जो है तो 4 ग्रुपों में हम बांट लेते हैं। देखिए एक लाइन ऐसे खींची तो ये गा हो गई। का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग और ये पा वर्ग। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। का वर्ग में ये का है, ये इसी में हल्की लाइन है और एक ऐसे खींच दिया, क्रॉस कर दिया तो ये खा हो गया। ये गहरी लाइन गा हो गया, इसी गहरी लाइन में एक ऐसा क्रॉस लगा दिया, गा हो गया। ये दोनों हल्की रहेंगी, ये दोनों गहरी रहेंगी, इसलिए इन्हें लाइट और डार्क के ग्रुप में बांट लेते हैं। ऐसे ही 45 डिग्री पे आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये लाइनें ऊपर से नीचे, ये ऐसे चा है, क्रॉस लगा दी, छा है, माफ़ कीजिएगा, ये लाइन ऊपर की थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। ध्यान दीजिएगा कि ऊपर की लाइन नहीं टच होनी चाहिए। छा, ये चा है, हल्की लाइन पे क्रॉस छा है, गहरी लाइन जा है, गहरी लाइन पे क्रॉस झा है। ऐसे ही यहाँ पर भी ऊपर टच नहीं होना चाहिए, इनको ऐसे मिटा देते हैं। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक इसीलिए रबड़ की ज़रूरत पड़ती है। एक ही बार आपको खींचना है, दोबारा नहीं खींचना है। टा, ठा, गहरी लाइन डा, ढा। कोशिश करिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाए। हालांकि इस तरह से अगर बन जाता तो उसका मतलब दूसरा हो जाता है, इसलिए हम इसे मिटाकर फिर से बनाते हैं। ये एक बार मोटी लाइन खींचेंगे, ढा। ऐसे ही पा, हल्की लाइन फा, गहरी लाइन बा,
गहरी लाइन पे क्रॉस भा। समझ रहे हैं? हल्की लाइन का, हल्की लाइन पे क्रॉस खा, गहरी लाइन गा, गहरी लाइन पे क्रॉस घा, हल्की लाइन चा, हल्की लाइन पे क्रॉस छा, मोटी लाइन गहरी लाइन जा, गहरी लाइन क्रॉस झा। 90 डिग्री पे टा, 90 डिग्री हल्की लाइन क्रॉस ठा, गहरी लाइन डा, गहरी लाइन पे क्रॉस ढा। अब ये लगभग 120 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। हल्की लाइन पा, हल्की लाइन पे क्रॉस फा, गहरी लाइन बा, गहरी लाइन पे क्रॉस भा। और ध्यान दीजिएगा इसकी कई बार प्रैक्टिस करें जिससे आपको ये आसान लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए दोस्तों। बाकी कल मिलते हैं। नमस्कार।